मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। और बहुत टाइम के बाद आज मैंने व्लॉग बनाया है। एंड आगे मतलब अभी आने वाले 1-2 महीनों में आप लोगों को वीक में एक व्लॉग ही मिलेगा। थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, कुछ एक काम है वो मुझे करने हैं। और उम्मीद करती हूँ कि जिस काम के लिए आज हम जा रहे हैं वो हमारा पूरा हो जाए। तो ये आपको थोड़े दिनों बाद पता चलेगा, मतलब कुछ महीनों बाद पता चलेगा कि हम किस काम के लिए गए थे। अगर वो काम कंप्लीट होता है तो ही मैं आप लोगों के साथ जो है वो न्यूज़ शेयर करूँगी। बट मैं जब जा रही थी तो मैं सोचा चलिए आप लोगों के साथ जो है ना आज का जो डे है वो शेयर करती हूँ। तो हम जा रहे हैं रोहतक। तो रोहतक में जो हरियाणा वाले हैं वो जानते हैं कि वहाँ पे MDU है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है। तो हम यूनिवर्सिटी गए थे कुछ काम से। और ये देखिए परी मज़ा ले रही है। जब हम खेतों की तरफ पहुँच गए थे ना तो हमने विंडो नीचे करके और जो खुली हवा है, जो एक अच्छी हवा है ना, उसका मज़ा लिया। और परी तो बस आंखें बंद करके मज़ा लिए जा रही थी। और बिल्कुल काफ़ी मतलब अच्छा हाईवे है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं था आसपास कुछ था। तो परी को इतना है कि हाँ कुछ अगर आ रहा है तो वो हाथ अंदर कर लेती है। मतलब इतना बाहर भी नहीं उसने निकाला था, मतलब एक सेफ वे से हम जा रहे थे एंजॉय करते हुए। एंड जो है हम जल्दी निकल गए थे, अर्ली निकले थे, सिर्फ चाय वगैरह पी करके। तो फ्रूट्स कट करके हम लेके गए थे। तो जैसे ही आप रोहतक सिटी में एंटर करते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारी जो कॉलेजेस हैं वो देखने को मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। तो यहीं से इसके बिल्कुल जो बोहर है ना, बोहर बोहर ऐसा कुछ मतलब नाम है उसका, वो स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। तो वो है, यहाँ पर कॉलेज है। तो यहीं से जो है ना आपको मतलब एक वाइब्स आने लग जाएगी कि हाँ आप एजुकेशन सिटी में जो है एंटर कर रहे हो। और मैं यहाँ पर मैंने 2006 में MBA कंप्लीट किया था, वो मेरा लास्ट था। उसके बाद से यस उसके बाद मैं नहीं गई हूँ। तो आज यूनिवर्सिटी हमें किसी काम से जाना था, तो उसी के लिए हम गए हैं। और एक और चीज़, ये हरियाणा रोडवेज है। हरियाणा रोडवेज आपको मतलब एक हरियाणा के ना बोलते हैं शान है। हाँ पता चल जाएगा, इसका जो हॉर्न देने का जो स्टाइल होता है ना उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ रोडवेज आ रही है। तो देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है जो है दिल्ली बाईपास है ये यहाँ पर। और यहाँ पे है MDU, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो ये उसका पहला जो है आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ से स्टार्ट होने लग गई है। और 2006 में जो यूनिवर्सिटी थी ना, अब तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है इसको, काफ़ी ज़्यादा। मतलब खुद पहचान में नहीं आ रहा था हमें कि मतलब कहाँ पर है। और जैसे ही थोड़ा सा आप चलोगे रोहतक की तरफ तो आपको जाट एजुकेशन सोसाइटी मिलेगी। यहाँ पे जाट कॉलेज है, जो कि मेरा कॉलेज था जहाँ से मैंने MBA किया था। जाट कॉलेज में ही मेरी क्लासेस लगती थी। तो इसके गेट नंबर 1 पे हम पहुंच गए, क्योंकि हमें जहाँ पे जाना था रजिस्ट्रार के पास, वो हमने यहाँ से जो गेट पे भैया हैं, गार्ड भैया थे, उनसे पूछा था। तो उन्होंने बोला गेट नंबर 1 से तो एंट्री नहीं होगी, आप गेट नंबर 2 पे चले जाइए। तो मुझे कुछ काम था, वही जो मैंने बताया। इन फ्यूचर अगर वो काम कंप्लीट होता है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी ये वाला दिन, कि मैं इस दिन वहाँ पर क्यों गई थी। तो ये कुछ एक मार्कशीट्स वगैरह हैं, इनको मुझे कुछ करवाना था, इनका कुछ काम था, तो वो मैं वहाँ पर उसके लिए हम गए थे। तो ये काम हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। और यहाँ पे अराउंड हमें 1.5 घंटे के अराउंड यहाँ पे जो है हमें टोटल टाइम लगा था, 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद हम लोग जो है वापस से आ गए थे यूनिवर्सिटी घूम के। तो वहाँ पे हमने फ़ोटो कॉपीज़ करवाई थी। उसके बाद यहाँ जो है गेट नंबर 2 से फिर हम लोग को एंट्री मिल गई थी। और गेट नंबर 2 यहाँ पे मोस्टली हम लोग आते थे, लेकिन ये बिल्कुल है ना पूरा चेंज हो रखा है, समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो हमें जाना था परीक्षा सदन। बहुत ईजी है, मतलब कुछ ऐसा इसमें नहीं है, बहुत आराम से आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, पता चल जाती है। साइन बोर्ड लगे हुए जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती है ना वैसे ही। लेकिन मतलब मैं रिकॉल करने का ट्राई कर रही थी, बट कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो ये परीक्षा सदन हमें मिल गया था। और यहाँ पे हम गए। ये वाली बिल्डिंग जो है ना ये नई है, ये मुझे पता चल गया था कि हाँ ये वाली बिल्डिंग नई बनाई है। तो विनोद ने शूट किया और परी मानी नहीं। परी को हम इसकी मामी के पास छोड़ के आ रहे थे, लेकिन नहीं, इसको तो मुझसे ही चिपके रहना है, इसको कहीं नहीं रहना मेरे बिना। और यहाँ पे इतने अच्छे फ्लावर्स थे ना कि परी देख करके वो करने लग गई, अरे मतलब उसको खुशबू लेनी थी। तो इन वालों में से खुशबू आ नहीं रही थी। तो फिर मैंने उसको बताया, वो देखे रोज़ वाले हैं ना जो, उनसे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो थोड़ी सी देर हम लोगों ने इन फ्लावर्स के पास भी टाइम स्पेंड किया, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हम यहाँ पे ना 10 बजे पहुँच चुके थे। यहाँ पर मतलब फ़ोटोकॉपी वगैरह करवा के यूनिवर्सिटी के अंदर हम पहुँच गए थे। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो ये देखिए, और सरकारी डिपार्टमेंट है तो बस ये देखो 11:15 है, ये हमारा लास्ट टाइम था यहाँ पर। बस थोड़े से काम के करने के बाद हम यहाँ पे 12 बजे निकल गए थे। तो वही 2 घंटे के आसपास हमें लगे थे। और परी थक गई थी, तो परी तो बस बोल रही थी कि वापस चलो वापस चलो।
तो यहाँ पे आते हुए मैंने इसको शूट कर लिया था। और वही मैं बता रही थी कि जो सरकारी डिपार्टमेंट है ना, एक दो तो बंदा ठीक मिला था, बाकी तो यार सही बताऊँ ना, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो कभी भी सरकारी ऑफिस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। आई डोंट नो कि लोग बोलते हैं कि सरकारी जो है सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन कर रही है, लेकिन इन चीज़ों का हाल देखते हुए ना ऐसा लगता है कि हाँ, प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलने के बाद ना आपको कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। मतलब मैं वहाँ पे खड़े थे हम लोग, हमारे पास साथ बच्चा भी था, हम अपने काम के लिए खड़े हैं, लेकिन वो लोग है ना अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं, आपस में गपशप कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि कोई बंदा आपसे काम है उसको, वो खड़ा हुआ है तो उसको पूछे। इवन हम बोल रहे थे ना तो भी इग्नोर कर रहे थे, दूसरी तरफ मुंह करके बात करने लग गए फ़ोन पे, और उनकी बातें ख़त्म नहीं हुई। एक दो थे वो सही भी थे, ऐसा नहीं कि पूरा स्टाफ था, लेकिन मतलब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है कभी भी सरकारी ऑफिस के साथ में। तो ये पूरा यूनिवर्सिटी है, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया था आप लोगों के लिए, तो देख लीजिए। ये तो बहुत ही छोटा सा पार्ट था इसका। ये गेट नंबर 2 से हम वापस निकल गए हैं, और इससे गेट नंबर 2 से निकल के अगर आप लेफ्ट में जाओगे तो आगे जा करके जाट कॉलेज आ जाता है। उससे आगे भी है यूनिवर्सिटी, बट हम लोग फिर वापस से, बस हमारा काम इतना ही था, तो हम लोग यहीं से घूम के अपना वापस अपना जो है दिल्ली की तरफ आ गए हैं। और यहाँ पे ना काफ़ी फेमस हैं, जो कि कुछ सालों में काफ़ी फेमस हो गए हैं पराठे वाले। तो ये तपस्या पराठे वाला है, जिसके पास की हम लोगों ने खाया था, और ये अमित ने हमें रिकमेंड किया था कि तपस्या वाले का है ना, जो सबसे शुरू वाला है वो तपस्या वाला ही है। और इसका ये है कि इसका जो पराठा है ना, 50 इंच का पराठा होता है, और वो 6 किलो का होता है। तो उसको अगर आप खा लेते हो 50 मिनट के अंदर तो 1 लाख का इनाम होता है। तो ये विनोद एक्सप्रेशन दे रहे हैं। तो अमित ने बोला था कि मीडियम मंगवा लेना, और मीडियम से ही उनका साइज जो है शुरू होता है। और इस पराठे को देख करके तो हम कह रहे हैं अरे भाई, इतना बड़ा पराठा हम कैसे फिनिश करेंगे। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो हम लोगों ने ज़्यादा शूट नहीं किया, बस पराठा मैंने आप लोगों के साथ शूट कर लिया। और विनोद का एक्सप्रेशन देखिए। तो हम लोगों से पूरा फिनिश नहीं हुआ, हम लोग आधा ही इसको खा पाए थे, और आधा हम लोगों ने फिर पैक करवा लिया था। लेकिन सच बताऊं तो पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तपस्या जो है ये जो दिल्ली बाईपास है वहाँ पर है, और एक तिलियार लेक के सामने है इनकी मेन जो ब्रांच है ना, वो तिलियार लेक के सामने है। तो वहाँ पे आप जाके खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और मुरथल के पराठों से कहीं ज़्यादा टेस्टी है, कहीं ज़्यादा टेस्टी पराठे हैं रोहतक के। मतलब जो मैंने राम बाबू के पराठे खाए थे ना, और ये वाले पराठे दोनों मस्त वाले पराठे हैं। उसके बाद निकल के हम लोगों ने ली थी ये आइसक्रीम। तो ये आइसक्रीम हमने नीचे जा करके ली, और एक कुल्फ़ी थी, वही तपस्या वाले से ही ली थी, और उसने ये 40 रुपीज़ की लगाई। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने उसको बोला यार 40 रुपीज़ की ये छोटी सी जो आपकी कुल्फ़ी है। तो उन्होंने बोला हाँ यार प्राइस बढ़ गए हैं। तो लेकिन बाद में जब पता चला, जब हमने इसको खाया, तो इसके अंदर बहुत सारे बादाम और काजू थे, तो उस हिसाब से ये वर्थ थी इसकी। तो बहुत अच्छी है, अगर आप जाते हो ना तो ये वाले कुल्फ़ी भी ज़रूर खा के देना मेरे रिकमेंडेशन पे। और उसके बिल्कुल साथ में ही ये गोहाना जलेबी वाला था, तो उससे हमने जलेबी अभी पैक करवा ली। तो ये गोहाना की जो जलेबी है ना, वो बहुत हैवी और बड़ी होती है। तो इसका मतलब एक जो जलेबी आपको 250 ग्राम के आसपास का उसका वजन होता है, और ये देखिए इतनी बड़ी है। तो हमने आधा किलो ये जलेबी पैक करवाई, जिसमें सिर्फ 2 पीस ही आए थे, एक ये वाला, एक इसके नीचे है। तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, ना कम ज़्यादा मीठा ना कम मीठा, बिल्कुल एकदम से, और देसी घी में। और जो पराठे हैं ना उसके, वो भी देसी घी में ही बनते हैं। तो बहुत अच्छा टेस्ट था सब चीज़ों का। मतलब जाना है ना एकदम, मतलब वो वसूल हो गया हमारा यूनिवर्सिटी जाना। यूनिवर्सिटी भी देख ली, और पराठे भी खा लिए, जलेबी भी खा ली, कुल्फ़ी भी खा ली, सारा हो गया। तो उस तरफ गए थे, तो मैंने सोचा चलो मम्मी को सरप्राइज़ दे देते हैं, क्योंकि बहादुरगढ़ बीच में ही पड़ता है। तो फिर हमें मम्मी के घर भी चले गई थी, मम्मी को सरप्राइज़ मिल गया, क्योंकि मम्मी काफ़ी टाइम से बोल रही, कई महीनों से कि आ जा, 1-2 दिन के लिए आ जा। लेकिन मैं तो जा नहीं पा रही थी, नीरव तो चला गया था। मैं वही था कि थोड़ा सा काम में बिजी चल रही हूँ यार आजकल, तो ऐसा ही है। तो फिर मैं सोचा चलो जब गई हूँ तो मम्मी के पास भी रुक के चली जाती हूँ। और ये जो स्पून मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये रिन में आती थी, और ये मम्मी की बहुत पुरानी स्पून है। हमेशा से, मतलब बचपन से हम लोगों ने चाय और चीनी के पैकेट में इन स्पून को देखा है। तो वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आज सारी ना ओल्ड मेमोरीज रिकॉल हो रही थी, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम आने के बाद मम्मी पापा खाना खाने थे, तो हम लोग जैसे पराठा खा करके आए थे, तो हम लोगों ने बोला हम खाना नहीं खाएंगे। मैं और विनोद चाय पी करके और सो गए थे हम दोनों। और उसके बाद जो है ये शाम का टाइम है, आई थिंक 5 साढ़े 5 बजे होंगे तब का ये टाइम है। विनोद भी उठ के आ गए थे, नीचे सो रहे थे, मैं तो ऊपर ही सो रही थी।
तो परी जो है अपना जो है ड्राइंग कर रही थी। ये वीर की ड्राइंग बुक है, भाई का जो बड़ा लड़का है ना उसकी ड्राइंग बुक, बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, मतलब मैं तो फ़ैन हूँ उसकी ड्राइंग की। ये देखो, मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें बनाता है ना, ये उसके अपने माइंड की है ना, इमेजिनेशन है, बहुत अच्छे से ड्रॉ करता है ये सब कार्टून वगैरह। और मतलब आप उसको देखोगे ना, बहुत छोटा सा वो ऐसे बनाने लग गया था। सबसे पहले मुझे याद है मैंने उसके ना डोरेमोन की देखी थी, उसने डोरेमोन बनाया था, बहुत छोटा सा तब बनाया था, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे किसी बड़े ने उसको बना रखा है। तो उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो वो यहाँ पे ड्राइंग बना के गया था, और परी ने उसकी ड्राइंग में जो है ना कलर फिल कर दिया है। अब आकर के बोलेगा मेरी ड्राइंग किसने ख़राब कर दी है। ये परी ने उसके सारे ड्राइंग में देखो जो है ना कलर भर दिए हैं। तो परी अपना इस तरह से टाइम पास कर रही थी, और मैं चाय बना लाई थी। पापा बाहर गए हुए हैं, वो शाम को जैसे बाहर जाते हैं तो बाहर अपना घूमने के अपने फ्रेंड्स के पास। ये देखो बिल्कुल डोरेमोन लग रहा है ना, ये तो परी ने इसके अंदर कलर कर दिया, नहीं तो बिल्कुल एज इट इज़ लग रहा था। और ये देखो मतलब बहुत बहुत अच्छी ड्राइंग है उसकी। कभी बोलूँगी पिंकी को किसी ब्लॉग में वो आप लोगों के साथ शेयर करेगी वीर की ड्राइंग। तो यहाँ पे मम्मी और हम लोग जो है बैठ के चाय एंजॉय कर रही हैं, और मम्मी कह रही कि क्या शूट कर रही है, सारा फैला पड़ा हुआ है, तू शूट मत कर। बट मैं गई थी तो मैंने फिर शूट कर लिया है, क्योंकि कभी कभार ये ऐसा होता है। और ये भी मम्मी वही कह रही कि बंद करो इसको, बहुत फैला हुआ है, जब ठीक होगा ना तब शूट करना। तो बस उसके बाद जो है नीरव अपनी मामी के पास गया हुआ है, तो फिर परी ने जिद की कि नीरव को घर लेके आना है, वो क्योंकि छुट्टियाँ हुई थी एग्ज़ाम के बाद से, वो 1-2 दिन बीच में आया था मेरे पास, और तब से अपनी मामी के पास ही है, उसको यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे परी देखो क्या मतलब कर रही है। मेरी यहाँ पे आँख लग गई थी, तो मुझे नहीं पता था, एकदम से आँख खुली तो मैंने देखा कर क्या रही है परी। परी अपनी मामी के लिए हवा फिल कर रही है। इसने पोली बैग ले लिया, उसके अंदर पंखे से हवा फिल करके और अपनी मामी के पास ले जा करके छोड़ रही है, ताकि मामी को जो है ना गर्मी ना लगे। उसकी मामी किचन में खाना बना रही है, तो बहुत परी मतलब अपनी मामी के लिए ना वो करती है कि ये देखो वहाँ जा करके हवा छोड़ रही है कि आपको गर्मी नहीं लगेगी, मैं आपके लिए हवा लेकर के आ रही हूँ। तो बहुत केयर करती है परी अपने मामी की। उसकी मामी भी बच्चों की बहुत अच्छे से केयर करती हैं। और बस फिर हम लोग यहाँ पे चले गए थे, खाना वाना खा करके फिर अराउंड 10:30-11 बजे के आसपास हम लोग निकले थे, और नीरव फिर से वहीं पर रह गया, नहीं आया, सो गया था। तो अब उसका 31 को रिज़ल्ट आएगा, तब उस दिन मैं उसको लेकर के आऊँगी, और फिर 4 तारीख से तो स्कूल ओपन हो ही गए हैं। तो फिर जो रेगुलर व्लॉग है स्कूल के वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस कुछ ऐसा था आज का हमारा दिन, ओल्ड मेमोरीज रिकॉल की थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी इसको एंजॉय किया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, कमेंट करना ना भूलें।